हम भाई सभी भाइयों को प्रणाम। स्वागत है फिर से एक और नई वीडियो में, नए ब्लॉग में। तो भाई मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई मेरी तबीयत का क्या वजह थी, मतलब कैसे तबीयत ख़राब हो गई थी। तो भाई ऐसा सीन था तबीयत में, कुछ काम की वजह से बाहर गया हुआ था आय जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए एक लड़के के। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा थोड़ा बुखार सा चढ़ना स्टार्ट हुआ। तो फिर मैं एक लोकल एरिया में, यानी उधर गांव की एक डॉक्टर है, तो उस डॉक्टर के पास गया। अब उसका नाम तो नहीं बता सकता भाई, नाम का मुझे पता नहीं है। तो भाई उसके पास गया तो उसने भाई पूछी कि क्या दिक्कत है। तो मैंने बता दी कि मेरा सिर दर्द कर रहा है और थोड़ा खांसी भी आ रही है और मतलब जुकाम भी है। तो मैंने जो जो समस्या थी मुझे, तो मैंने वो क्लियर बता दी। तो उसने बिना चेकअप किए हुए, मतलब बिना, उसने तो पूछ के लिया, सो मैंने बता दिया, सो उसने बिना चेक किए हुए भाई टैबलेट दे दी 100 रुपये की। और वो टैबलेट 3 टाइम की दी, सुबह दोपहर शाम। अब 3 टाइम भाई मैं खाता रहा, 2-3 दिन हो गए पर बुखार जाया ही नहीं। ऊपर से और गर्म भाई, बॉडी गर्म, अलग ही गर्म, अंदर से और गर्म जलन पैदा हुई, अंदर शरीर और गर्म हुआ, लेकिन कुछ असर ही नहीं हो रहा था। उधर से मामा के जो उधर का गांव था ना, फिर वहाँ से लौट के फिर धीरे हिम्मत बांध के घर पे आया। तो घर बचपन से ही इलाज कराते चले आ रहे हैं, उस डॉक्टर के पास गया। तो उस डॉक्टर ने भाई, जैसे ही मैंने उस डॉक्टर को ये समस्या बताई, तो उसने कही टैबलेट कौन सी खा रहे थे तुम। तो मैंने बता दिया कि ये टैबलेट थी, उस वाले डॉक्टर ने, फलाने डॉक्टर ने दिया था। तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया। तो उन्होंने जैसे ही टैबलेट देखा तुरंत उसको कचरे में डाल दिया। जब मैंने कहा ये क्या कर दिया, तो वे कह रहे कि अरे ये पूरी नकली दवाई है, इससे ही तो तेरी तबीयत और बिगड़ गई है। ये सब फर्जी डुप्लीकेट दवाई है, डुप्लीकेट टैबलेट है, इससे तो तेरी और तबीयत ख़राब हो गई। तो उन्होंने पूरी फकवा के पर एक टैबलेट दी बुखार की। तो उससे ऐसा हो गया कि उससे ऐसा रहता था, उस टैबलेट को खा लिया करता था मैं, जैसे सुबह खा लूँ तो शाम तक असर रहता था। उस टैबलेट को जैसे सुबह खा लूँ तो शाम तक बुखार उतरता रहता था। और फिर इसके बाद, क्योंकि तबीयत तो बिगड़ ही गई थी, तो भाई वो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर क्या है, भौंती के बड़े डॉक्टर हो गया भौंती में, तो वहाँ पे भाई 7 दिन तक वहाँ पे इलाज कराया। सो वहाँ पे चेकअप किया तो टाइफाइड बताया, तो टाइफाइड का उसने इलाज करता रहा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उसका बोतलों का भी असर, टैबलेट का कुछ भी असर नहीं हुआ। फिर भाई शिवपुरी में लो आ गए मम्मी पापा ने, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत बढ़ गई थी, क्योंकि कुछ खा ही पी नहीं रहा था। तो इस वजह से भाई वो शिवपुरी लो आ गए। तो शिवपुरी पहुंचा, तो शिवपुरी के डॉक्टर ने चेकअप मेकअप करके, तो उसने भी वही टाइफाइड बताया कि टाइफाइड है, बुखार है, ठीक हो जाएगा। तो भाई उन्होंने भी भाई कम से कम 5,000 की गोली टैबलेट वगैरह, जो बोतलें वगैरह सब दे दी। तो वहाँ पे वो लेके यहाँ पे भी 2-3 दिन फिर उन्हीं सीपरी वाली टैबलेट बोतलों का इलाज चला, उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। उतरवे का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर वहाँ पे 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके फिर झांसी गए, क्योंकि अब भाई जिस जगह से आराम नहीं मिल रहा है तो वहाँ पर रुकने से क्या फ़ायदा, दूसरी जगह ढूंढो ना अच्छी। तो इसी चक्कर में हम झांसी गए, झांसी लो आ गए। तो झांसी में वहाँ पे सरोज हॉस्पिटल है ना, तो सरोज हॉस्पिटल में, उसका तो नाम याद है झांसी वाले का, सीपी का नाम पता नहीं है। सरोज हॉस्पिटल में गया तो सरोज हॉस्पिटल वालों ने चेक किया, तो उन्होंने भी टाइफाइड बताया, और उन्होंने एक और बता दी कि हड्डी का बुखार है, इसलिए वो जा नहीं रहा है। तो फिर वहाँ पे भर्ती कराया, कम से कम 5 दिन तक भर्ती रहा। तो भाई सरोज हॉस्पिटल वालों ने भाई 5 दिन के लिए मुझे एडमिट कर लिया, और फिर इलाज चलता रहा। और वैसे वहाँ पे तो ये ऐसे कंट्रोल किया बुखार को कि वहाँ पे तो भाई ओनली बोतल पे बोतल, एक दिन की कम से कम 15 बोतल चढ़ती, सुबह से लेकर शाम तक बोतल पे बोतल। मैं कह रहा, हालत ऐसी हो गई थी कि भाई पूछो ही मत, मतलब हालत हो गई थी, दिखने में हालत हो गई थी, लेकिन अंदर से इस एनर्जी थी। अब वो मैं आपको आगे बताऊँ कि किस चीज़ से एनर्जी थी। तो भाई वहाँ पे कम से कम 5 दिन तक धीरे धीरे कंट्रोल कर पाया बुखार, क्योंकि वहाँ पे भी चढ़ जा रहा था यार, बोतल भी लग रही थी। जैसे पहले दिन उन्होंने बोतल चढ़ाई, तो जब तक बोतल चढ़ती नहीं, जब तक कंट्रोल रहा, फिर जैसी बोतल इचली 1-2 घंटे इची, 1-2 घंटे बाद फिर जागी था बुखार, फिर चढ़ाया। फिर डॉक्टर ने फिर बुखार भी चेक किया, डेली तो चेक करने आते थे। तो सुबह एक रात तो ऐसी थी कि वो डॉक्टर सुबह, सिस्टर आई जो उसमें काम करती थी, सिस्टर सुबह आई, तो उन्होंने बुखार चेक किया। मैं तो यार मतलब इतनी एनर्जी थी तो मैं उनसे कहता नहीं था कि मतलब, फिर भी चेक करने आती थी तो बुखार चेक करती थी। तो फिर एक दिन उन्होंने बुखार चेक किया ना, तो भाई 104 बुखार बताया। तो भाई सिस्टर घबरा गई, मतलब इतना तगड़ा बुखार है। फिर तुरंत ही फिर उन्होंने फिर बोतल टुप्पी ठोकी हाथ में। मैंने कहा आज तो पूरे हाथ ही निपट जाए निपटा देंगे टुप टुप के। जब छुट्टी भई तो उन्होंने भाई टैबलेट भी दे दी थी 10 दिन के लिए।
फिर और कहा था कि और 10 दिन की और ले जाना, जब ये 10 दिन की ख़त्म हो जाए। तो भाई उस एनर्जी का कारण क्या था पता है? इतना बुखार होने के बावजूद भी 104 105 बुखार होने के बावजूद, इतने में तो भाई व्यक्ति बोलना ही बंद कर देता है, क्योंकि इतना बुखार खतरनाक होता है। 104 105 खतरनाक ही होता है। तो भाई इतना मेरे था, लेकिन मैं ऐसा नहीं था कि बिल्कुल चुपचाप लेटा यूँ बिस्तर से कुछ बोल नहीं रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं था भाई। चल भी रहा था, बोल भी रहा था। तो इसका एक कारण है कि प्रभु ने एक अंदर से मुझको भाई एनर्जी दी थी। मुझे लग भी रहा था कि भाई इतना अंदर से फीलिंग भी आ रहा था, ऐसा लग रहा था कि बुखार मतलब जो नॉर्मल बुखार होता है वैसा लग रहा था मुझे। लेकिन भाई जब मशीन में बता रहा था 104 105, तो भाई डॉक्टर के भी होश खराब गई। मतलब इतने में तो डॉक्टर खुद कह रहा था कि इतने में तो भाई व्यक्ति बोल नहीं पाता इतने बुखार में, लेकिन भाई तू ही पता नहीं चल फिर रहा है, बोल रहा है। तो मैंने ये सब राम जी की कृपा है, जब सिर पर सीता राम तो फिर क्या करना। मैंने डायरेक्ट डॉक्टर से कहा, डॉक्टर हंस गया, कह रहे वाह बेटे। यही कारण है। तो भाई बस उनकी एक देन थी। तो भाई इतनी तबीयत के बावजूद भी, ख़राब होने के बावजूद भी भाई मैं सही सलामत मौत के मुंह से टक से वापस आ गया। सही में ऐसा ही घर वालों को लगा था, मतलब दूसरों को भी देखने में लगा था ना, जो मुझसे मिलने आते थे उनको लगता था कि भाई ये नहीं बचने वाला, ये नहीं बचने वाला। मतलब ऐसा लगता था कि तबीयत बहुत ख़राब है, ये बचने नहीं वाला। मतलब जब सिर पर सीता राम है तो फिर क्या करना है। तो भाई उन्हीं का ये प्रताप था कि शरीर में भाई उन्होंने ही एनर्जी दी कि जो भाई उनको मानता है, जो उनको भजता है भाई, फिर वो उन पर कृपा कर ही देते हैं। देखो ये मनुष्य जीवन है, देखो मैं तो सही जानता हूँ, गुरु जी कहते हैं कि ये मनुष्य जीवन है, इसमें समस्याएं, परेशानी, रोग, हर एक चीज़, हर एक बाधा आएगी, लेकिन उस बाधा से लड़ने की शक्ति तुम्हारे प्रभु देंगे। गुरु की कृपा देगी, प्रभु की कृपा देगी, वो क्षमता प्रभु देंगे। क्योंकि ये मनुष्य जीवन है, इसमें तो रोग आना निश्चित है, समस्याएं, बाधा, कुछ भी सुख दुख दोनों प्रकार के आना है। तो भाई इसकी क्षमता दे सकते हैं। ये तो नहीं कि वो भाई जो लिखा है अपने भाग्य में उसको मिटा दें, ये तो नहीं है, लेकिन उस भाग्य में कुछ और डालने की क्षमता देते हैं। अब जैसे कि रोग आया तो उसकी क्षमता प्रभु देंगे, समझ रहे? तो यही है कि भाई वो प्रभु ही ने मेरे को क्षमता दी, जिससे मैं मौत के मुँह में से टक से वापस आ गया। ये सब प्रभु की दे रहे। वैसे तो ये है कि हो यही सोई जो राम रची राखा, को करी तर्क बढ़ावे सका, सब राम जी की इच्छा से है। ये मत सोचो कि हम कर रहे हैं, करवाने वाला प्रभु है, सब राम जी करवा रहे हैं। वैसे ये तो भ्रम में ही मत जियो। अगर तुम प्रभु को श्रेय दोगे हर एक चीज़ का कि करवाने वाले वही हैं, तो भाई कृपा अवश्य कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही नहीं भाई, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, कम से कम 4-5 मिनट तो मुझे हो गए होंगे बोलते बोलते। तो ठीक है, तो ठीक है।